तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम सॉल्यूशन। सो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को। और दोस्तों, आज ये वीडियो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक सीरीज़ जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बारे में, ह्यूमन टेक्नोलॉजी के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा, साइंटिफिक डिस्कवरी के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। बहुत सारी चीज़ जो टेक्नोलॉजी और जो साइंटिफिक चीज़ें हम ह्यूमन यूज़ करते हैं डे बाय डे, वो क्या चीज़ है। तो इसका प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ड्रोन क्या चीज़ है, ड्रोन का क्या मैकेनिक्स है, ड्रोन कैसे डिफरेंट एप्लीकेशन में उपयोग होता है। तो ये सब चीज़ के बारे में आज ये मेरा वीडियो है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, सबसे पहले जो चीज़ आता है या वो है इंट्रोडक्शन ड्रोन का। ड्रोन है क्या चीज़ असल में? दोस्तों, ड्रोन को आप बोल सकते हैं, ड्रोन जो है एक टाइप का मशीन है, जो मशीन आपका विदाउट ह्यूमन या विदाउट किसी ड्राइवर के बिना ऑपरेट होता है। अभी देखिए, ड्रोन ऐसा नहीं है कि ड्रोन से उड़ने वाला ही मशीन होगा। ड्रोन दोस्तों पानी में चल सकता है। ड्रोन दोस्तों आपका नॉर्मल व्हीकल की जैसा हो सकता है, जैसे टेस्ला का ईवी व्हीकल है, वो भी एक टाइप का ड्रोन है। ड्रोन दोस्तों उड़ सकता है, ड्रोन दोस्तों स्पेस में भी जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ही सिर्फ उड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ड्रोन को आप बोल सकते हो एक रिमोट कंट्रोल मशीन जो आपका काम को करके देगा, ठीक है। और किसी किसी केस में ड्रोन एक रिमोट कंट्रोल होगा थ्रू एआई, जैसे जिस पे आपको भी कोई ह्यूमन इंटरेक्शन भी नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए ये सवाल पूछते हैं, व्हाट इज ड्रोन? सो ड्रोन इज ए अनमैन्ड एरियल व्हीकल और यूएवी दैट कैन बी कंट्रोल्ड रिमोटली और फ्लाई ऑटोनोमसली। मतलब ड्रोन रिमोटली भी चल सकता है और खुद से खुद भी चल सकता है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया। They are equipped with sensor, cameras, GPS technology, making them versatile tools for various application across the multiple industry। ये है कि हम लोग ड्रोन के ऊपर किसी भी टाइप का सेंसर, कैमरा, कोई भी जीपीएस टेक्नोलॉजी ये सब हम लोग लगा सकते हैं। और जैसे मैं मान लीजिए मैं एक कंट्री हूँ जिसमें हम लोगों का ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है जो युद्ध लड़ सके, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ड्रोन के ऊपर ही मैं गन को फिट कर दूंगा और फिर मैं ड्रोन को यूज़ कर सकता हूँ। तो ड्रोन में बहुत सारे हम लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं और वो सारे जगह में काम करेगा। मान लीजिए मैं डिलीवरी एजेंट हूँ, जैसे कोई डिलीवरी कंपनी हो, तो मैं क्या करूँगा, ड्रोन के ऊपर एक हुक लगा दूंगा जिससे ड्रोन ही डिलीवर कर पाए। तो यही चीज़ है दोस्तों ड्रोन। उसके बाद जो होता है कि ड्रोन का मैकेनिक्स क्या है, मतलब उसका मैकेनिक्स किस बेसिस पे ड्रोन काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों ड्रोन में जो मेन चीज़ होता है वो होता है दोस्तों उसका बैटरी सिस्टम, उसका मोटर। और मोटर किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए, ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए मोटर चाहिए ही चाहिए। मोटर इन द सेंस ऑफ, जैसे मान लीजिए मेरा ड्रोन उड़ रहा है तो उसमें प्रोपेलर्स रहेगा, उस प्रोपेलर्स को रोटेट करने के लिए मोटर चाहिए। ड्रोन दोस्तों पानी में चल रहा है फिर भी मोटर चाहिए। ड्रोन दोस्तों ज़मीन में चल रहा है फिर भी ऊपर मोटर चाहिए। तो मोटर एंड बैटरी सिस्टम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज़ है उसका कंट्रोलर, जिसको हम लोग फ्लाइट कंट्रोलर भी बोलते हैं। फ्लाइट कंट्रोलर में उसका मदरबोर्ड आ जाता है, और वो फ्लाइट कंट्रोलर अगर रिमोट कंट्रोलेबल हो तो हम लोग उसको रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। और कभी कभी किसी ड्रोन बहुत ही ज़्यादा हाई टेक्निकल होता है, जिसमें क्या होता है कि उसके अंदर ही एक छोटा सा कंप्यूटर को फिट कर दिया जाता है, उसमें एक प्रोग्रामिंग कर दिया जाता है और फिर वो ड्रोन अपना प्रोग्रामिंग के बेसिस पे काम करता है। तो यही है सिंपल ड्रोन का मैकेनिक्स। ये सुनने में दोस्तों सिंपल है लेकिन है उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो प्रोपेलर जो रोटेट करता है वो भी एक डायरेक्शन में रोटेट नहीं करता। कुछ प्रोपेलर, मान लीजिए एक ड्रोन में 4 प्रोपेलर होगा, 4 प्रोपेलर में से 2 प्रोपेलर आपका एक साइड में रोटेट करेगा, 2 प्रोपेलर आपको उल्टे साइड में रोटेट करेगा। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ है, और जितना डीप पे हम लोग जाएंगे उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होता है ड्रोन में। इसीलिए आप देखोगे सारे कंट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी भी हासिल नहीं कर पाए। दुनिया में बहुत ही कम कुछ कंट्री है, लाइक ईरान, अमेरिका, और यहाँ पर हो गया आपका रसिया, चाइना, ये लोग ही ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर अभी मास्टर फिलहाल किया हुआ है। इंडिया अभी तक ड्रोन टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा मास्टर नहीं कर पाया। देन
हमारा आता है क्या टाइप्स है। दोस्तों ड्रोन बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक है। जैसे हो गया फिक्स्ड विंग, जहाँ पर ड्रोन के अंदर ऊपर विंग फिक्स्ड हो, उसके बोलता है मल्टी रोटर, तो इसमें डिफरेंट काइंड का रोटर है। फिर हो गया हाइब्रिड मॉडल, तो हाइब्रिड मॉडल इन द सेंस ऑफ यहाँ पर आपका चलने के लिए जो व्हील है वो भी रहेगा, एट 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 द एंड आपका मल्टी रोटर भी रहेगा। देन ऐसे करके डिफरेंट टाइप्स आप बना सकते हो ड्रोन का। और ये ड्रोन दोस्तों किसी भी जगह को मतलब सर्विलेंस करने के लिए, डिलीवरी सिस्टम करने के लिए, एंड कुछ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ये सब करने के लिए भी दोस्तों उपयोग होता है। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप का होता है। और जो सेना बाही मतलब सेना में यूज़ होता है, जैसे आर्मी में, वो ड्रोन एक डिफरेंट टाइप का ड्रोन क्या सेगमेंट में आता है। ऐसे करके दोस्तों वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रोन है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि ड्रोन नेविगेशन सिस्टम के बारे में। दोस्तों ये ड्रोन में एक बहुत ही ज़्यादा लाइक यूज़ करने वाला टेक्नोलॉजी है, वो है ड्रोन नेविगेशन सिस्टम। तो ड्रोन में हम लोग क्या करते हैं, जीपीएस, आईएमयू और छोटा मोटा कुछ कंपोनेंट वगैरह लगा देते हैं, जिससे क्या होता है हम लोगों को उससे नेविगेशन करने के लिए मिलता है। मान लीजिए एक जगह है जिस जगह में इंसान पहुंच नहीं सकता, इतना डिफिकल्ट वो जगह है, ठीक है। तो उस जगह में पहुंचने के लिए हम लोग इंसान को क्यों भेजेंगे, उस जगह में हम लोग भेजेंगे ड्रोन को। ड्रोन क्या करेगा, उस जगह में जाएगा, उसका कैप्चर करेगा, और फिर वो घूम के आ जाएगा। तो ये सब चीज़ दोस्तों ड्रोन नेविगेशन सिस्टम के थ्रू ही कम मतलब सॉल्व होता है। कुछ कुछ जगह ऐसा है जहाँ पर हम लोग नेविगेशन करने के लिए ड्रोन का ही उपयोग करते हैं। तो इससे हम लोगों को प्रॉपर पोजीशन मिलता है, और हम लोग ऑब्स्टकल जो है उसको पहले ही देख लेते हैं, पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और कुछ फ्लाइट पाथ जो है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसलिए आप देखोगे किसी भी जगह में जहाँ पर विमान वगैरह रहता है, जैसे एयरलाइन वगैरह, उस एरिया पे एक नो फ्लाई जोन होता है, जिसमें आप किसी भी ड्रोन किसी भी चीज़ को उड़ा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ड्रोन का जो नेविगेशन सिस्टम है वो उन लोग का रेडर पे दोस्तों डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो अ, ये जो ड्रोन वाला नेविगेशन सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा उपयोग होता है मल्टीपल कंट्रीज के द्वारा। ओके। इसके बाद आता है दोस्तों एग्रीकल्चर। दोस्तों अभी फिलहाल अमेरिका में बहुत ही जगह में एग्रीकल्चर के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाता है। पहले ज़माने में क्या होता था कि एक फार्मर रहते थे और वो अपना ट्रैक्टर के थ्रू अपना सीड्स को फैलाते जाता था। अभी क्या हो रहा है, अभी ड्रोन में आप सीड्स को लगा दो एंड अब उसको फ्लाई करवा दो। ड्रोन क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन में सीड्स को फेंकते हुए जाएगा, जिससे क्या होता है कि एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो और इससे क्या होगा कि जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, फार्मिंग बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। किसी किसी जगह में मैं देख रहा था कि जो हमारा रेगिस्तान है, रेगिस्तान में भी ड्रोन सीड्स को स्पेयर कर रहा है, जिससे क्या होगा वहाँ पर फॉरेस्टिफाई होगा वो जगह, और उस जगह का रेगिस जो डिजर्ट वाला डिजर्टिफिकेशन है वो रुक जाएगा। तो ड्रोन का एग्रीकल्चर में बहुत ही ज़्यादा प्राधान्य है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों कंस्ट्रक्शन। तो चाइना में और किसी जगह में ड्रोन को कंस्ट्रक्शन के लिए भी उपयोग किया जाता है, जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र करना। और मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर चाहता है कि कंस्ट्रक्शन को कैसा दिखे ऊपर से, उसको देखने के लिए एक रियल टाइम व्यू वो भी दोस्तों ड्रोन प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन भी बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है दोस्तों। और थर्ड ऑप्शन है वो है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। दोस्तों इस केस में बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है ड्रोन। अभी फिलहाल यूक्रेन एंड रशिया के अंदर वॉर चल रहा है। इसमें हम लोग बहुत सारे ऐसा फुटेज देखे हैं जहाँ पर किसी सोल्जर को पाया गया, किसी सोल्जर कैप्चर किया, किसी सोल्जर का जो ब्रेव मूवमेंट है वो नोटिस हुआ। ये नोटिस कैसे हो पाया दोस्तों? ये नोटिस हो पाया इसीलिए क्योंकि ड्रोन की बदौलत। तो ड्रोन से हम लोग किसी भी जगह को सर्च कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मान लीजिए किसी जगह में कोई बंदा फंस गया है तो हम लोग उसका रेस्क्यू भी प्लान कर सकते हैं थ्रू ड्रोन। ओके। तो ड्रोन से हम लोग मेनली सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट एंड बहुत ही फास्ट वे में कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद होता है दोस्तों डिलीवरी सिस्टम। अभी फिलहाल अमेरिका में ये चीज़ के ऊपर थोड़ा सा वो लोग काम कर रहे हैं, कुछ कुछ जगह में ये स्टार्ट भी हो चुका है। क्या होगा इसमें, हम लोग जो डिलीवरी कंपनी है वो डायरेक्ट मटेरियल को
मतलब फैक्ट्री से लेके कंज्यूमर तो डायरेक्ट पहुंचा देगा विदाउट इवन इंटरप्ट बाय ह्यूमन। इसमें कोई भी डिलीवरी एजेंट, कोई भी बंदे का कोई भी उपयोग, ह्यूमन का उपयोग नहीं रहेगा। डायरेक्ट फैक्ट्री से सामान उठेगा थ्रू ड्रोन एंड डायरेक्टली आपके डोर स्टेप के ऊपर डिलीवरी हो जाएगा थ्रू ड्रोन। इससे क्या होगा कि डिलीवरी जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, कंपनी का कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा, और जिसके लिए लॉजिस्टिक और सपोर्ट ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए ये इस सेगमेंट में ड्रोन का भी अभी भी उपयोग हो रहा है दोस्तों, और इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रहा है। देन दोस्तों आता है कुछ चैलेंजेस। दोस्तों ड्रोन में बहुत सारे एडवांटेजेस तो है, बट उसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस इन द सेंस ऑफ प्राइवेसी कंसर्न। ड्रोन किसी भी जगह को एज सर्च और आपका किसी भी जगह का लुक आउट कर सकता है, तो इसीलिए सबसे मेन चीज़ होता है प्राइवेसी कंसर्न। आप ऐसा न्यूज़ हमेशा देखते होंगे कि आसमान में एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट पकड़ा गया, और वो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट किसी दूसरे दूसरे देश में भेजा, जिससे उस देश का फुटेज निकल सके। लाइक नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया में जो अभी पिछले कुछ दिन में पहले जो हुआ था, उसमें ड्रोन सर्विलेंस का इशू सामने आया था। चाइना और यूएसए के अंदर ये झमेला तो होता ही रहता है ड्रोन सर्विलेंस का, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। सेकेंड है टेक्निकल लिमिटेशन। अभी दोस्तों ड्रोन उसी जोन में जा सकता है जो जोन ईएमपी फ्री हो। जिस जगह में ईएमपी है, ईएमपी इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स रेडिएट वाला एरिया, उस एरिया में ड्रोन नहीं जा सकता। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ड्रोन एंटी ड्रोन गन भी बना रहे हैं थ्रू ईएमपी डिवाइस। ईएमपी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। उसमें क्या होगा कि एक गन रहेगा जिससे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट करके एक जगह में उसको फेंकेंगे। ठीक है। तो ये टेक्निकल लिमिटेशन हुआ ड्रोन का। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ है जिसमें अभी भी ड्रोन का लिमिटेशन होना बाकी है। थर्ड है उसका टेक्नोलॉजी। दोस्तों टेक्नोलॉजी ड्रोन का बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, और ये टेक्नोलॉजी सारे लोगों के पास अभी भी नहीं है। तो इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, रेगुलेशन है ड्रोन का। और अभी बात करते हैं दोस्तों फ्यूचर के बारे में। दोस्तों फ्यूचर में ड्रोन टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस होगा, जिसमें हमारा एआई आ जाएगा, बैटरी का टेक्नोलॉजी और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। बैटरी, ड्रोन का बैटरी एक स्पेशल टाइप का बैटरी होता है जिसमें बैटरी का वेट मिनिमम होता है, लेकिन उसका पावर और उसका पावर डिलीवरी का जो क्षमता होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो इसीलिए क्या होगा कि अभी भी बैटरी में भी इन्वेंशन होना बाकी है। उसके बाद होता है एस्ट्रोनॉमस फ्लाइट, सॉरी ऑटोनोमस फ्लाइट। ऑटोनोमस फ्लाइट फ्लाइट इन द सेंस ऑफ जहाँ पर ड्रोन कम करेगा, खुद से खुद ही कम करेगा, जहाँ पर सारे ड्रोन एक सिंक्रोनाइजेशन में रहेंगे और वो खुद से खुद ही कम करेंगे। तो उसमें कोई भी रिमोट पर्सन और कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें फ्यूचर में ड्रोन टेक्नोलॉजी में दोस्तों आने वाला है, जिससे ये इंडस्ट्री और ज़्यादा ग्रो करेगा। सो कंक्लूजन में बस यही मैं बताऊंगा कि ड्रोन है, ड्रोन बहुत सारी इंडस्ट्री को दोस्तों ट्रांसफॉर्म कर देगा फ्यूचर में। फ्यूचर में हम लोगों को ड्रोन बहुत ही ज़्यादा आसमान में उड़ते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि दुनिया अभी इसी तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है। चाइना में भी एक लेटेस्ट फाइंडिंग हुआ, जहाँ पर क्या हुआ कि वो लोग ड्रोन सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिए। सारे ड्रोन को एक जगह में सिंक्रोनाइज करके वो लोग एक हैप्पी न्यू ईयर का बहुत अच्छा एक प्रोजेक्शन तैयार किए। आप चाहो तो उसको यूट्यूब में देख सकते हो, चाइनीज़ हैप्पी न्यू ईयर वाला। लिख के सर्च करना, आपको देखने को आ जाएगा। आप अभी ये चीज़ को सोचो, फ्यूचर में ड्रोन का आर्मी भी तैयार करेगा बहुत सारे देश। लाइक अभी रशिया एंड यूक्रेन में जो चल रहा है उसमें एक या दो ड्रोन है। अभी वो ड्रोन सिंक्रोनाइज में आने लगे तो क्या होगा, तो ड्रोन आर्मी रहेगा। तो ऐसे करके बहुत सारे सेगमेंट है जहाँ पर दोस्तों ड्रोन बहुत सारे चेंजेस करने वाला है। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा। अगर आप लोगों को और भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।